नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। हमारी दुनिया पाठ संख्या 20 जंगल की बेटी सूर्यमणि के भाग 1 पर चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे जंगल की अवधारणा को। साथ ही साथ हम बात करेंगे जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का एक दूसरे पर निर्भरता की, और साथ ही साथ हम जंगल से हमारे जीवन के जुड़ाव को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इन्हीं सब बातों को जानने के लिए शामिल होते हैं आज के इस डिजी क्लास में। प्यारे बच्चों, हमारा राज्य झारखंड जंगलों से परिपूर्ण है। हम सभी जंगल से भली भांति परिचित हैं। आप में से अधिकांश लोगों का घर जंगलों के बीच में होगा। आप जंगल के बारे में क्या जानते हैं? क्या केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल बन जाते हैं? नहीं ना। जंगलों के बारे में हमारी समझ तभी बन सकती है जब जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे, वहाँ के जानवरों, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि को जोड़कर हम जंगल की चर्चा करेंगे। इन सभी जानवरों का, इन सभी पशु पक्षियों का और सभी पौधों का किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भरता होती है। सभी पेड़ पौधे, सभी पशु पक्षी, जानवर अपने भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए किस प्रकार जंगलों पर निर्भर होते हैं। यहाँ तक कि जंगलों के आसपास रहने वाले लोग किस प्रकार जंगलों पर आश्रित होते हैं। इन सब बातों को हम विस्तार से जानेंगे। आज की चर्चा में मैं आपको मिलवाऊंगा जंगल की बेटी से। हाँ, जंगल की बेटी सूर्यमणि। अब इसे जंगल की बेटी क्यों कहा गया, इसे हम जानेंगे विस्तार से। तो चलिए, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं जंगल में, ये क्या कर रहे हैं? आखिर ये जंगल में क्यों गए होंगे? आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हाँ, तो बच्चों, क्या आप सोच सकते हो कि ये बच्चे जंगल में क्या करने जा रहे होंगे? आप जानेंगे तो आपका मन भी ऐसा ही करना चाहेगा। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते हैं, दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं, गुलदस्ते बनाते हैं, जंगल के फलों का मजा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। और इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। हाँ, सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती है। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी कक्षा में खूब मज़ा आता है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है। वह कहती है, हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। बच्चों, यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी तथा कई अन्य जिंदगियां बदल दी। आइए अब इस बात पर चर्चा करें, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? हाँ बच्चों, कहीं पर बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाएं तो क्या उसे हम जंगल कह सकते हैं? क्या जंगल में सिर्फ पेड़ ही होते हैं? आप तो जंगल के आसपास ही रहते होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जंगल के आसपास रहते होंगे, या आप कभी न कभी जंगल गए होंगे। तो आपने वहाँ क्या देखा है? सिर्फ पेड़ तो नहीं होते हैं जंगल में, बड़े छोटे अनेक तरह के पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उसके साथ ढेर सारे पशु पक्षी होते हैं। इन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के बीच में कौन सा संबंध होता है? क्या वे एक दूसरे के बिना वहाँ रह सकते हैं? इन सारी बातों को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जंगल में न सिर्फ पेड़ बल्कि पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े या अन्य कई तरह के जीव होते हैं, और उन सभी जीवों के बीच में एक परस्पर संबंध होता है और वे सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
उनमें से अगर किसी एक भी चीज़ को हटा दिया जाए, यदि जंगलों से कीड़े मकोड़े को ही हटा दिया जाए, सर्प सांपों को हटा दिया जाए, कुछ पशु पक्षियों को हटा दिया जाए, तो उसका पूरा दुष्प्रभाव पूरे जंगल पर पड़ता है। उससे पेड़ पौधों का भी नुकसान होता है, अन्य पशु पक्षियों का भी नुकसान होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बहुत सारे पेड़ लगा देने से ही जंगल बन जाता है। आप इस पर अपने साथियों के साथ, अपने माँ पिताजी बड़े लोगों के साथ चर्चा करें और फिर सोचें कि आखिर जंगल क्या है। जंगल सिर्फ पेड़ पौधा है या जंगल अन्य कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। बच्चों, जंगल क्या होता है, इस बात पर आपने विस्तार से चर्चा किया, इस पर अपना विचार बनाया होगा। अब आप इन प्रश्नों का पता लगाइए और इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है। हाँ, अभी आपने सुना कि पेड़ों के अलावा जंगल में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, बड़े छोटे जानवर, कई झाड़ियाँ, घास और क्या क्या चीज़ें जंगल में होता है, आप पता कीजिए और उसे लिख डालिए। आप इस बात का भी पता लगाइए कि क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं। आप कौन कौन से पेड़ पहचान लेते हैं। आपके अपने आसपास ढेर सारे पेड़ होते होंगे, तो आप उनमें से कौन कौन से पेड़ को देखकर पहचान सकते हैं और उसका नाम बता सकते हैं। आप इस बात का पता लगाइए और अपनी कॉपी में लिख डालिए। साथ ही साथ आप इस बात का भी पता लगाइए, आप सोचिए कि सूर्यमणि कहती हैं अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों? सूर्यमणि का ऐसा क्यों मानना है कि यदि जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे? आपने अभी इस बात पर चर्चा की, आपने इसे महसूस किया कि जंगल में रहने वाले सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सभी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वे एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व नहीं है, वे नहीं रह सकते हैं। लेकिन क्या हम जंगलों के बिना रह सकते हैं? खासकर वैसे लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं। अगर जंगल नहीं हो तो उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप इस बात पर चर्चा कीजिए, सोचिए और लिखिए। सूर्यमणि ने ऐसा क्यों कहा कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। इस पाठ के पहले भाग की समाप्ति पर आइए जानते हैं कि हमने क्या जाना। हमने सीखा जंगल में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम को। हमने यह भी सीखा कि जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों तथा पशु पक्षी जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का पहला भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे सूर्यमणि के बचपन की कहानी को।